जाएगा, तेरे ही सब कुटुंब कबीला अर्थी चिता सजाएगा। बागों में ना सदा रहेगी हंसती गाती हरियाली, सदा राह पर पाएगी सुंदर चिड़ियों की खुशहाली। कहने लगे कि पिताजी अब ये मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा पुत्र करना छोड़ दो, अपने घर की चिंता करना छोड़ दो और चिंतन करो किसके, तो भगवान का। मुझे विश्वास है पिताजी कि आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे ही गौकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया मेरे माता बहनों, तुरंत आत्मदेव ब्राह्मण अपने पूरे परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर के जंगल की ओर निकल गए। इसलिए तो भगवान की भजन करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए सुंदर भगवान की भजन करते 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 जंगल की ओर जाने लगा है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइएगा, एक निवेदन चाहूँगा, हमारे बड़े भैया बिसौहा निषाद जी और विष्णु निषाद जी, सागर निषाद जी, आप आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और जिनका मैं नाम वाचन कर रहा हूँ, आप शीघ्रता पूर्वक आइएगा और व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ब्रिज साहू जी, संतोष सिन्हा जी और राजा राम सिन्हा जी, लग्नू निषाद जी, तुलसी साहू जी, पुनऊ साहू जी, आप आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शीघ्रता पूर्वक करिएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं। ओ नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय हो प्यारे। हो जिसने प्रभु का गुणगान किया है, जिसने प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन उसने उसी ने दिया है। सच्चा जीवन उसी ने दिया है। सुमिरन के बल से, सुमिरन के बल से मुक्ति को पाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
बचपन बिताब जवानी भी आया, बचपन बिताब तू जवाही हुआ है, बीत गया है जो समय वो कहाँ है, बीत गया है जो समय वो कहाँ है। सोच समझ के तुमको, सोच समझ के तुमको समय है बिताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। तुझको बुलाना आया, जहाँ से वही तुमको जाना, वहाँ साथ जाए पैसा खजाना, वहाँ साथ न जाए पैसा खजाना। पूछेगा धसका तो, पूछेगा धसका तो क्या है बहाना, इसलिए प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। और आंसू बहाने से पहले एक बार जरा दोनों हाथ पर उठा के आप लोग भी ताली की सेवा करते हुए भक्ति कर लीजिए, गा लीजिए, कहेंगे क्या? बोलिए बाके बिहारी लाल की। और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए क्या कहना है? प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि 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 के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जय जय श्री राधे। श्री गौकर्ण जी महाराज सुंदर भगवान के भजन संकीर्तन करते करते चला गया कहाँ? तो अपना आत्म कल्याण करने के लिए निकल गया। इधर बचा घर में धुंधली धुंधकारी और श्री गौकर्ण जी महाराज भी विचार करने लगा कि प्यारे अब मेरा भी यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो भी तीर्थाटन के लिए मेरे माता बहनों निकल गया। और घर में बचा कौन? तो दोनों माँ और बेटी, धुंधली और धुंधकारी। अब तो प्यारे धुंधकारी उसका अत्याचार और बढ़ने लगा, क्योंकि वो तो स्वतंत्र हो गया ना, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण था तो रोकता था कि ये ऐसे मत करो, ये करना गलत है, ऐसे मत करो। लेकिन प्यारे उसकी जो माँ है तो उसी का सपोर्ट करने वाली है ना।
तो उसका अत्याचार प्यारे बढ़ने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, जुआ खेलने लगा। जितना आत्मदेव ब्राह्मण धन इकट्ठा किया था सबको मेरे भाई बहन वही उड़ा दिया। धीरे धीरे अब तो घर में कुछ नहीं बचा। तो प्यारे उसको तो आदत है शराब पीने का, जुआ खेलने का। तो एक दिन प्यारे शराब पीने के लिए कुछ नहीं मिला उसको, अपने माँ से पैसा मांगने लगा कि मुझे दो करके। उसको माँ भी कहने लगी अब क्या बचा है घर में, जितना भी था सबको तो जुआ में हार गए, मदिरा पान कर लिए, अब मेरा पास में कुछ नहीं है। उसकी माँ एक सोने की कड़ा पहनी थी हाथ में, उसके ऊपर नजर पड़ गई धुंधकारी का। धुंधकारी कहने लगे वाह माँ दिया तले अंधेरा, मेरे पास में कुछ नहीं बोल रहे हो और हाथ में सोने की चूड़ा पहने हो। अरे इस चूड़े को दे दो तो मेरा हफ्ता दिन तक के काम चल जाएगा। वो माँ कहने लगी कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी की अंतिम निशानी, इसको मैं नहीं ले सकती। धुंधकारी कहने लगे जब पिताजी ही नहीं रहा तो उसका निशानी लेकर के क्या करोगे। दोनों में बहस होने लगा। चला गया कहा तो बाड़ी तरफ, वहां एक कुआं था। धुंधकारी कड़ा पकड़े थे, खींच रहा था, उसकी माँ इधर खींच रही थी। जैसे ही चूड़ा उसके हाथ में आया, हाथ उसका छूट गया और वो धुंधली जो है कुआं में गिर करके मर गए। धुंधकारी चूड़ा को लिया चला गया। माँ मरी या बची कोई मतलब नहीं है। समय बीता तो उसका शरीर भी सड़ने लगा। जब बदबू आने लगा तो गांव वालों ने देखा कि प्यारे तो कुआं में गिर करके मर गई है। निकाल करके उसका अंतिम संस्कार किए। गौकर्ण जी महाराज तो तीर्थाटन के लिए चला गया था। एक समय की बात है कि वो जो है 5 गणका को घर में ला करके रखा था। एक राजा के घर में गया, बहुत सारा हीरा मोती चुरा करके लाए। 5 गणका कहने लगे कि प्यारे ये राजा के घर से ये धन चुरा करके लाया है, राजा को पता चलेगा तो प्यारे इनके साथ साथ में हमको भी मार देगा, हमको भी मृत्यु कर देगा। तो एक गणका कहने लगे अरे हमको राजा मारे इससे पहले हम इसी को मार देते हैं और जितना धन है प्यारे आपस में बांट करके निकल जाते हैं। तो एक गणका कहने लगे ये इतना खतरनाक अपने माँ को नहीं बांटा, प्यारे हमको भी नहीं बचा। ऐसे मारे देखो नशा में तो अभी लत है, सोया है बेहोशी में, तो क्या क्या जिस खाट में सोया था वो धुंधकारी तो चारों हाथ पैर को बांध दिया और इतना मारे 5 गणका मिल करके, लेकिन प्यारे उसका मृत्यु ही नहीं हुआ, उसका प्राण ही नहीं छूटा। तो क्या किया कि जलती आग की जो लकड़ी है, जलती हुई लकड़ी को लाए और उसके मुंह में फिर से घुस करके मारा। तड़पते हुए जब उसका मृत्यु हुआ, उसका प्राण निकला, धुंधकारी मर गया। जितना धन था मेरे माता बहनों 5 गणकाओं ने बांटा आपस में और अपने अपने रास्ता निकल गया। देखो मेरे माता बहनों मरने के बाद में वो प्रेत योनि में गया है, क्योंकि कहने लगा किसी को अगर सर्पदंश जिसका मृत्यु होता है, पानी में डूब करके जिसका मृत्यु होता है, और स्त्री के हाथों में जिसका मृत्यु होता है, उसका कभी भी मृत्यु होने वाला चाहे लाख प्रयास है। ये हमारे शास्त्र में है। उसका मुक्ति केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण से ही होता है। तो स्त्रियों के हाथों से मरा था वो धुंधकारी, प्रेत योनि मिला और जैसे प्रेत योनि में गया चारों तरफ हाहाकार मचाने लगा। अरे जब जिंदा था तो देख करके रास्ता छोड़ देते, देखो धुंधकारी आ रहा है, तो बगल हो जाता था। अब तो मर के प्रेत है, तो प्रेत को दिखाई देने वाला बस रास्ता में जाते 5 नहला के खापा मारे, चारों तरफ अत्याचार करने लगा। अब तो गांव वाले कहने लगा कि प्यारे अब इससे छुटकारा कैसे पाए। तो गांव के जितना भी
मुखिया था मेरे माता बहनों, इसके उपाय ढूंढने के लिए तीर्थाटन में चला गया। और जैसे एक जगह गया, एक तीर्थ स्थान में गया, तो वही श्री गौकर्ण जी महाराज सुंदर ऐसे मंच में बैठकर के सुंदर जो है कथा सुना रहा। दूर से देखा, गांव वालों ने कहने लगे, रे वो तो हमारे गांव का ही महाराज है, गौकर्ण जी महाराज है। चलो 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 हम लोग भी जाकर के कथा सुने। पंडाल में आए गांव वाले, और गांव वाले आकर के सुंदर बैठ कर के उसकी मुखारबिंद से कथा सुना। जैसे विश्राम हुआ कथा, महाराज जी अपने निवास स्थान में गया, तो गांव वाले गया मिलने के लिए, और जाकर के कहने लगे कि महाराज जी हम लोगों को पहचान रहे हो? गौकर्ण जी महाराज ध्यान से देखा, कहने लगे कि बाप रे बाप, आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। कहने लगे भैया आप तो चाचा है ना, आप तो भाई है ना, जो रिश्ता मानता था गांव में सबको जान गया। कहने लगे तो आप ये हो ना भैया, आप लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो आप लोगों की गोदी में पला बड़ा हूँ ना। बड़ा अच्छा हुआ कि आप लोगों का दर्शन हुआ, है ना। बताओ बताओ मेरे माता जी कैसी है, ठीक तो है ना मेरे माँ? और मेरा भाई का क्या हाल है तुमकारी का, बताओ ना। गांव वाले कहने लगे कि महाराज क्या बताएं, आपकी माता जी अभी संसार में नहीं रहे। जैसे माता के बारे में सुने तो मेरे माता बहनों, श्री गौकर्ण जी महाराज के आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे कि वो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। और कहने लगे कि प्यारे मेरा भाई कैसा है? तो क्या कहे महाराज, आपके भाई से ही छुटकारा पाने के लिए ही हम यहाँ घूम रहे हैं। मतलब यही है कि प्यारे वो भी मर गया है और प्रेत योनि में चला गया है, सबको सता रहा है। और जैसे ही कहा ना, तब तो गौकर्ण जी महाराज कहने लगे कि प्यारे तुम लोग चिंता मत करो, मेरे भाई से मुक्ति मैं दिलाऊंगा आप सभी को। आप लोग चिंता मत करना, बेफिक्र होकर के आप अपने गांव चले जाओ, मैं उसकी कोई ना कोई साधन करूंगा। और निकल गया कौन? गौकर्ण जी महाराज चला गया कहाँ? तो श्री गया जी है ना। और गया जी में जा करके मेरे माता बहनों, उस धुंधकारी के नाव से श्री गौकर्ण जी महाराज ने जो है पिंडदान किया है। प्रेत शिला में पिंडदान किया। और हमारे संत लोग कहते हैं कि प्यारे जो गया जी में जाकर के जिसके नाम से पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, प्यारी उसको मुक्ति मिल जाता है ना, ये कहावत है। लेकिन देखो मेरे माता बहनों, कई लोग ऐसे हैं कि गया जी में जाकर के पिंड पढ़ाते और घर में आकर पित्र गोलोक नहीं मांगे, कहते हम लोग पित्र चढ़ा दे। कहाँ चढ़ा हो? गया में जाकर, है ना। वैसे कहते ना बहुत जा कि हम गया में जाके पिंडदान करवा दें, हमारे पितर ला चढ़ा दें, ओकर कारण नहीं माना। तो कोई शास्त्र में ये नहीं लिखा है मेरी माता बहनों के श्राद्ध में पिंडदान करवाओ और पित्र उसको ना मानो, कोई जगह नहीं लिखा है। वहां भी चढ़ाओ, वहां भी पिंड कर दान करवाओ, लेकिन घर में आकर के उसके नाम से पित्र तर्पण करना चाहिए। गारंटी थोड़े है कि भैया वहां पिंड दान किए तो हमारा पूर्वजों की मुक्ति हो गया, क्योंकि पिंड दान में भी बड़ा नियम होता है। अगर कोई चीज का त्रुटि हो गया तब मंत्र भी सच्चा होना चाहिए, सामग्री भी पूरा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होना चाहिए पिंडदान में। अगर थोड़ा भी त्रुटि हो गया तो प्यारे उसका मुक्ति होने वाला नहीं है। तो हमको तो पता नहीं कि उसका मुक्ति हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर चलो मुक्ति हो गया और उसके नाम से हम पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पिंड दान कर रहे हैं, तो वो कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तो सवाल आते कि महाराज ओकर मुक्ति हो गए तोला ओकर नाव से दान करत हन तोला कैसे मिली है? ओकर तो मुक्ति हो गए ना भाई, तो मिली ही कैसे? तब कहते कि भैया अगर मुक्ति हो गई हुई ना तो ओला नहीं मिले, बल्कि ओ दान देहो ना ओकर नाम से, ओह घूम फिर के तोरे कर
फिर आई, जिससे पहले वो मनी ऑर्डर चले ना पोस्ट वाला में, मनी ऑर्डर यहाँ से वहाँ अगर पैसा भेजन तो मनी ऑर्डर में भेजे है ना, और मनी ऑर्डर में पूरा पता लिखे रहे, ओकर नाम लिखे रहे और डाकिया जाए और जे पता लिखा रहा है वहां तक के जाए, वो आदमी खोजे और वो आदमी नहीं मिले तब कहा जाए वो मनी ऑर्डर वो पैसा है। जब सामने वाला आदमी नहीं मिले ना तो मनी ऑर्डर में पैसा भेज रहा हो तो वापस फिर भेजने वाला कन आ जाए। बस उसी प्रकार से अगर हम जिसके नाम से दान कर रहे हैं अगर उसका मुक्ति हो गया है तो प्यारे तुम्हारा दिया हुआ दान रिटर्न तुम्हारे पास ही और आएगा, है ना। वहां जाकर के मेरे माता बहनों दान दिया है, पिंड दान किया, श्राद्ध किया और श्राद्ध करते करते मेरे माता बहनों वहां से वापस आया, बीच में अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, रास्ते में जो भी मिलता था अपने भाई के नाम से उस जो है दान देता था, ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को। ऐसे दान करते 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 गौकर्ण जी महाराज अपने गांव में आया और जैसे गांव में आया गांव वालों ने देखा रे 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 महाराज आ रहे हैं, खूब उसका स्वागत किया है और स्वागत करके जो गांव के मुखिया है मुखिया के घर में गौकर्ण जी महाराज को ले गया और जैसे लेगा पूरे गांव वाला इकट्ठा है। तब तो प्यारे गौकर्ण कहने लगे कि बताओ बताओ भैया मेरे भाई से मुक्ति मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मैं उसके नाम से श्राद्ध किया हूं ना गया में, तो बताओ मुक्ति मिला कि नहीं मिला। गांव वाले कहने लगे कि महाराज उससे तो मुक्ति नहीं मिली, तो अभी भी प्रेत योनि में है। गौकर्ण कहने लगे कि भैया मैं तो नियम पूर्वक किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हुआ, मैं अपने भाई का वहां पिंडदान करवाया फिर भी मेरा भाई को प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिला, ये कैसा हो गया। तो देखो मेरे माता बहनों श्री गौकर्ण जी महाराज पिंडदान के तो किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं हुआ होगा, एक एक चीज उसने इकट्ठा किया, मंत्र भी शुद्ध रहा होगा क्योंकि उतना बड़ा विद्वान है वो, फिर भी उसका मुक्ति नहीं हुआ, काबर नहीं हुई सही। तो देखो एक कारण बताए संतों ने। गौकर्ण जी महाराज कौन आए, तो मान के चलो आत्मदेव के पुत्र, मतलब आत्मदेव ब्राह्मण की जो गोत्र है वो गौकर्ण जी महाराज की गोत्र है। और धुंधकारी कौन है, तो धुंधकारी मान के चलो कि आत्मदेव महाराज के साढ़ू के बेटा है, ओकर साली की बेटा है, तो ओकर साढ़ू के गोत्र तो अलग हुई सही ना। लेकिन गौकर्ण जी महाराज पिंडदान किए तो किस गोत्र से किया, वो अपना गोत्र से किया, लेकिन धुंधकारी का गोत्र अलग है, मिस्टेक यही हुआ, इसी कारण से उसका जो है मुक्ति नहीं हुआ। एक कारण जब संकल्प होते तब तुम गोत्र के नाम उच्चारण करोगा, काबर वैसे से नाम तो हजारों हुई ना, तो पता का कर से चले तो गोत्र से ही पता चले। और ये बात गौकर्ण जी महाराज को पता नहीं था कि ये मेरा मौसी का लड़का है, वो तो अपना ही भाई समझता था ना, न बताया भी। यहाँ तक कि आत्मदेव ब्राह्मण को भी नहीं पता था ये मेरा साली का बेटा है, वो जानती थी केवल और केवल धुंधली ही जानती थी। इसी कारण से मेरे माता बहनों गया में उसका पिंड दान करवाए फिर भी उसका मुक्ति नहीं हुआ। मान के चलो कि अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो प्यारे मुक्ति होने वाला नहीं, इसलिए बड़े ही समझदारी के साथ ये कार्य करना चाहिए, हिसाब से, बड़ा सावधानी से, है ना। तब तो गौकर्ण जी महाराज कहने लगे कि बाप रे बाप, मैं तो इतना दान पुण्य किया, यज्ञ किया, मेरा भाई का पिंड दान किया, श्राद्ध किया, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिला। गौकर्ण कहने लगे कि प्यारे गांव वालों तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं ये वचन देता हूँ कि जब तक मेरे भाई को मुक्ति नहीं दिलाऊंगा और मेरे भाई से आप लोगों को मुक्ति नहीं दिलाऊंगा तब तक प्यारे इस गांव से मैं जाने वाला नहीं।
बातचीत करते करते रात्रि हो गया। जैसे रात्रि हुआ तब तो गांव वाले कहने लगे कि महाराज आप रात्रि विश्राम यही कीजिए मुखिया के यहाँ। गौकर्ण जी महाराज कहने लगे कि नहीं नहीं भैया, मेरा जन्मभूमि है, मैं अपनी जन्मभूमि में रात्रि विश्राम करूंगा, वहीं आप लोग व्यवस्था कर दो। गांव वाला कहने लगे कि आपकी जन्मभूमि वो घर तो पूरा खंडहर हो गया है, पेड़ पौधा उग गया है, वहाँ कोई छत नहीं है। तो कहने लगे कि प्यारे वो जैसा भी है, मेरा जन्मभूमि मेरे स्वर्ग की समान, मैं वही विश्राम करना चाहूंगा। गांव वालों ने एक सुंदर से खाट रखा रात्रि विश्राम करने के लिए, और गौकर्ण जी महाराज वही सोया था। जैसे रात्रि होने लगा, अर्धरात्रि हुआ, और जैसे ही अर्धरात्रि हुआ तब तो वही धुंधकारी प्रेत में प्रकट होने लगा। नाना प्रकार की आवाज निकाल निकाल करके गौकर्ण जी महाराज को डराने लगा है। नाना प्रकार की शरीर रूप बना बना करके गौकर्ण जी महाराज को डराने लगा है। जो खाट पे सोया था मेरे माता बहनों, तेज हवा उस खाट के चारों तरफ चलता था। नाना प्रकार की आवाज निकालते थे, डरावनी डरावनी आवाज। गौकर्ण जी महाराज मुस्कुराने लगा, कहने लगे कि देखो ये मुझे डरा रहा है। गौकर्ण जी महाराज बैठ गया और बैठ करके कहने लगा, रे कौन हो तुम? भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनी साकनी, कौन हो तुम जो मुझे डराने के लिए आया हो? सुन बेटा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। उसने जल रखा था, जल को अपने हाथ में लिया और मंत्र आमंत्रित किए, और मंत्र आमंत्रित करके जो खाट था चारों तरफ जल से छीटा, तब तो प्यारे वो अपनी सांस शरीर में आ गया। धुंधकार एक जगह रुक गया। कहने लगे कि भैया तुम? धुंधकारी स्वर से धुंधकारी कहने लगे कि भैया ये गौकर्ण, भैया मेरी मुक्ति करा दो इस प्रेत योनि से, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है। भैया एक एक बूंद पानी के लिए मैं तरस रहा हूँ, एक एक दाना पानी के लिए मैं तरस रहा हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है भाई, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति करा दो। कहने लगे कि मेरे माँ को बहनों, प्रेत योनि इतना कष्ट योनि है कि पूछो मत। अथाह जल बह रही है, नदी में, तालाब में है, नाला में है, कुआं में है, पूरा जल भरा है, फिर चाह करके भी प्रेत उस शुद्ध जल को नहीं पी सकते, उसके हाथ में ही नहीं आते। जल ग्रहण करते हैं, इस जल को तो दूषित जल होता है ना, उस दूषित जल को ग्रहण करता है। बड़ा कष्ट दयनीय ये योनि बताया गया है प्रेत योनि को। उसी को कहने लगे कि भैया मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति करा दो। गौकर्ण जी महाराज कहने लगे कि भाई मैं तो तुम्हारे नाम से गया श्राद्ध किया हूँ, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, तुम्हारे नाम से अनेकों अनेक दान दिया, फिर भी तुझे मुक्ति नहीं मिला। धुंधकारी कहने लगे कि प्यारे मेरा पाप इतना बढ़ गया था भैया कि आप एक बार तो क्या 100 बार गया में मेरा पिंड दान करोगे, फिर भी मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है। ब्राह्मण होकर के मैं अपने ब्रह्मत्व का पालन नहीं किया, अपने पैरों से अपने पिता को मैंने मारा, अपने हाथों से मेरे माता को मैंने मारा, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। अब भैया केवल आप ही एक सहारा हो, बस मेरी मुक्ति करा दो। गौकर्ण जी महाराज कहने लगे कि भैया तुम चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब जब मैं तुम्हारा मुक्ति नहीं कराऊंगा ना भाई, तब तक यहाँ से मैं जाने वाला नहीं हूँ। सुनो, अभी ना जो स्थान में रहते हो क्या वही रहो, मैं सुबह होते ही प्यारे तुम्हारी मुक्ति का साधन में कर लूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा मैं। धुंधकारी चला गया अपने स्थान में। गौकर्ण जी महाराज रात भर बैठ करके सोचने लगा कि प्यारे क्या करूं मैं, अपने भाई को मुक्ति दिलाने के लिए क्या करूं। ब्रह्म मुहूर्त आया और वही ब्रह्म मुहूर्त में मेरे माता बहनों वही तुंग नदी में, तुंगभद्र नदी में स्नान करने के लिए गौकर्ण जी महाराज गए।
गौकर्ण जी महाराज जाकर के स्नान करके सुंदर जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने लगा, जल का अर्घ देने लगा और अर्घ देकर के भगवान से स्तुति करने लगा है। और जैसे भगवान सूर्य नारायण की स्तुति किया तो स्वयं भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष रूप में मेरे माता बहनों गौकर्ण को दर्शन दिया। भगवान कहने लगे कि गौकर्ण क्या बात है प्यारे, बताओ। गौकर्ण कहने लगे कि हे सूर्य नारायण जी, आप तो प्रत्यक्ष देवता हो। महाराज, मैं अपने भाई का मुक्ति कराना चाहता हूँ। गया में मैंने उसका श्राद्ध किया, अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान दान किया, फिर भी मेरा भाई प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुआ। क्या करूं मैं जिससे मेरा भाई का मुक्ति हो जाए? तो मेरी माता बहनों, स्वयं साक्षात भगवान सूर्य नारायण ने कहा है, भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताह वचनम कुरु। कहने लगे कि हे गौकर्ण जी महाराज, अगर तुम अपने भाई को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो सप्तदिवसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तुम अपने भाई को सुनाओ, जिसके श्रवण मात्र से ही तुम्हारा वो प्रेत बना भाई जिसका जो है मुक्ति हो जाएगा। जैसे भगवान सूर्य नारायण ने कहा, आकर के गांव वालों को बताने लगा कि भैया, मेरे भाई को मुक्ति दिलाना चाहते हो, मेरे भाई से मुक्ति पाना चाहते हो ना, तो ऐसे करो, तुम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन करो, जिससे वो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगा। गांव वाले तो बड़ा ही परेशान था, कहने लगे कि महाराज कब करना है? तो कहने लगे, अरे कब का मत सोचो, अभी कर तैयारी करो। पूरे गांव वाले मिलकर के तुरंत मेरी माता बहनों श्रीमद् भागवत महापुराण की आयोजन किया है। और जिसके निमित्त आयोजन है धुंधकारी के लिए, अब तो धुंधकारी को बुलाया गया। आहा, मंत्र हवन करके धुंधकारी को बुलाया गया। अब तो धुंधकारी आया, लेकिन हवा के रूप में आया, और हवा तो स्थायी नहीं हो सकता, और जब स्थायी ही नहीं होगा तो कथा कैसे सुनेगा भैया? और कथा ही नहीं सुनेगा तो उसका मुक्ति कैसे होगा? अब तो क्या करें यार? कहने लगे कि भैया एक बांस काट करके ले आओ। दौड़े दौड़े एक व्यक्ति गया और जो है बांस को काट करके लाया। कहने लगे गड़ाओ यहाँ, वहाँ गड़ा दिया। और जैसे गड़ाया, पुनः मंत्र आमंत्रित करके मेरी माता बहनों उस धुंधकारी को वही बांस में वास दे दिया। अब वही एकाग्रचित्त मन से मेरी माता बहनों श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। प्रथम ग्रंथि वेदनम, द्वितीय ग्रंथि वेदनम, तृतीय ग्रंथि वेदनम, ऐसे करते 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 मेरे माता बहनों 7 दिन बीता। जैसे एक दिन का कथा विराम होता था, एक गांठ फूट जाता था, दूसरे में आकर के बैठ जाता, दूसरे दिन में दूसरा गांठ फूटता था, तीसरे में आकर के बैठ जाता। ऐसे करते करते जब 7 दिन बीता तो 7 दिन का कथा जैसे विश्राम हुआ तो मेरे माता बहनों सबके सामने में वो धुंधकारी प्रेत से देव रूप में वहीं प्रकट हो गया। पीला पीताम्बरी पहना है, गला में तुलसी की माला है, मतलब प्रेत से देव रूप में वहाँ प्रकट हुआ। और प्रकट होकर के मेरे माता बहनों यही श्रीमद् भागवत महापुराण की जो गद्दी है उसको 7 प्रदक्षिणा किया, व्यास जी को प्रणाम किया और कहने लगे धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारण। धन्य ही श्रीमद् भागवत महापुराण जो प्रेत पीड़ा से भी मुक्ति कर दिया। देखते देखते एक बहुत सुंदर विमान आया और विमान में बैठ कर के धुंधकारी जी महाराज भगवान के परम धाम को चला गया। गांव वाले देखते रह गए। गांव वाले शोर मचाने लगा कि ये कैसे न्याय है? ये न्याय नहीं, ये तो अन्याय है। गौकर्ण जी महाराज कहने लगे कौन सी अन्याय है भैया? गांव वाले कहने लगे कि महाराज भगवान ने हम लोगों के साथ में न्याय नहीं अन्याय किया है। कैसे किया है कि देखो, जो कथा धुंधकारी ने सुना वही कथा हम भी सुने, लेकिन अंतिम में विमान आया धुंधकारी के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं आया। तो भैया ये तो अन्याय हुआ ना। गौकर्ण जी महाराज कहने लगे बात तो सही है, लेकिन प्यारे कोई ना कोई तो मिस्टेक होगा, गलती तो होगा। कथा तो वही है ना।
कथा तो वही बताया और वही कथा को धुंधकारी भी सुने, वही कथा को आप लोग भी सुने, लेकिन मुक्ति धुंधकारी का हुआ, तुम लोगों का नहीं। तो प्यारे, गलती मेरा नहीं, गलती आप लोगों का होगा, है ना? गलती मेरा नहीं है, मुझ में कोई कमी इस स्थान में बैठ करके धुंधकारी ने कथा सुना है। तो प्यारे, 7वां दिन भगवान उसके लिए विमान भेजा है। और तू मन, क्योंकि मेरे माता बहनों, हमारे शास्त्र में कहा है कि तन अगर 3 घंटा कथा में बैठा है तो मन को भी बैठना चाहिए। क्योंकि कथा किसके लिए है, तन के लिए कि मन के लिए? कोई कहते का तन लगा के सुनो, क्या कहते? मन लगा के सुनो। कर से सीधा ही पता चलते कि भैया कथा काकर लिए होते, मन के लिए होते, तन के लिए संसार में बहुत है। गुरुदेव कहते ना कि बिन पानी भोजन बिना ये उदर मतावे कांत, वैसे ही हरि नाम बिना मिले न मन को शांति। ये मन की शांति के लिए भगवान की कथा है। तन जैसे भी रहे रहने दो, लेकिन मन भगवान में रहे, तब कहीं जाकर के सार्थक होगा आपका कथा सुनना और कथा का आयोजन कराना। तो गांव वालों को भी कहने लगा कि भैया, अगर तुम लोगों को विमान में जाना है तो पुनः आयोजन करो। पुनः आयोजन हुए और सभी मेरे माता बहनों, जैसे धुंधकारी ने सुना था वैसे ही कथा सुना और अंत में सब विमान में बैठकर के भगवान के परम पद को गया। यहाँ तक के प्यारे, जो सुना, चिड़िया, जो भी जीव सुना, क्योंकि भागवत केवल मनुष्य के लिए, यहाँ लिखे जीव मात्र के लिए है, ये केवल जीव मात्र के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण है ना? जो भी सुनेगा उसका कल्याण होगा। और सभी मेरे माता बहनों, यही भगवान के भजन संकीर्तन करते 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 भगवान लोक हो गया है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आइए, हमारे बीच में कुछ भक्त जिनका नाम मैं वाचन कर रहा हूँ, आप आइएगा शीघ्रता पूर्वक और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रामाराम सिन्हा जी और लगलू निषाद जी, तुलसी साहू जी, पुनऊ साहू जी, आप आइएगा और शीघ्रता पूर्वक व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी भक्त भजन में आनंद लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइएगा, नाम और कुछ मिला है। सोनऊ निषाद जी, अरुण गजेंद्र जी, कार्तिक साहू जी, आनंद सिन्हा जी, गणेश सिन्हा जी, जिनका मैं नाम वाचन किया हूँ, आप आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बार और पुनः नाम सुन लीजिए। सोनऊ निषाद जी, अरुण गजेंद्र जी, कार्तिक साहू जी, आनंद सिन्हा जी, गणेश सिन्हा जी, आप आइएगा शीघ्रता पूर्वक। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले। और भजन ऐसे नहीं करना है, जरा दोनों हाथ पर उठा के एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले।
मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर। हरि बोल। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले। जय हो प्यारे। हरि बोल। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। और ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक बार प्रेम के साथ ऐसे जयकारा लगाइए कि पूरे केसरा गांव में जयकारे की गूंज उठनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे बोलिए राधे रानी सरकार की। थोड़ा जोर से लगाइए, राधे रानी सरकार की। और बढ़िया मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए कहेंगे क्या, और रोज थोड़ा 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 कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा 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 कान्हा का भजन कर ले, रोज 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 थोड़ा थोड़ा कान्हा
थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर दे। जय जय श्री राधे। और इस प्रकार से मेरी माता बहनों सुनकर सभी भगवान के परम धाम को गया। श्री सुत जी महाराज कहने लगे कि देखो धुंधकारी कौन है, ये आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? सुंदर जो है बताने लगा है। देखो मेरे माता बहनों तुंगभद्र नदी है, और ये तुंगभद्र नदी क्या है? तुंग अर्थात होता है श्रेष्ठ, और ये शरीर ही एक श्रेष्ठ शरीर है मेरे माता बहनों। सर्वोत्तम नगर यह शरीर है। आत्मदेव कौन है? तो ये जीव ही आत्मदेव है। धुंधली कौन है? तो बुद्धि है। जीव और बुद्धि, और मेरे माता बहनों ये ज्ञान कौन है? तो ज्ञान ही श्री गौकर्ण जी महाराज हैं। और धुंधली का जो छोटी बहन कौन है? तो वो मन है। और मन का मैन क्या है? तो वही है धुंधकारी अर्थात पाप। धुंधकारी ने मेरे माता बहनों 5 गणका को ला करके अपने पास में रखा था, और यही 5 गणकाओं में, ये 5 गणका कौन है? तो यही 5 गणका 5 विषय हैं जिसमें जीव फंसा हुआ है। ये 5 गणका ही मेरी माता बहनों ये जीव को बांध करके रखी है। ये 5 विषय कौन है? शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, जिसको 5 विषय कहा गया है। और यही 5 विषय में ये जीव फंसा है ना? और देखो अंत में मेरी माता बहनों जब गौकर्ण जी महाराज को जो है 7 गांठ जब फूटे बांस का, तब कहीं जाकर के उसका मुक्ति हुआ। तो जीवन का जब तक ये 7 गांठ नहीं टूटेगा, है ना, तब तक प्यारे किसी जीव का मुक्ति होने वाला नहीं है। ये 7 गांठ क्या है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। ये 7 गांठ जब तक नहीं टूटेगा, ये गंती वेदना जब तक नहीं होगा, तब तक मेरे माता बहनों ये जीव का मुक्ति होने वाला नहीं है। और ये 7 गांठ किससे फूटता है? तो ज्ञान से, सत्संग से। सत्संग से मोह दूर होता है, सत्संग से क्रोध दूर होता है, सत्संग से अविद्या दूर होता है ना? तो प्यारे इसी सत्संग से ही इस जीव का मुक्ति भी होता है। ये इसका सार है मेरी बातों में। तो ये तो कथा कल होना था।
श्री राम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए मेरी माता बहनों, सुंदर अब श्रीमद् भागवत महापुराण की जो मूल प्रसंग है, श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंध की प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। अभी तक की जो कथा सुनी वो कल की कथा था। कल बोला था कि थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, है ना। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं, जिसकी प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की जो मंगलाचरण है, वह मंगलाचरण श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया है। देखो, इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहा है, पुराण लिख रहा है, तो भैया किसी न किसी का तो मंगलाचरण करना है ना, ध्यान करना है ना। कोई भी लेखक लिखता है ना तो अपने इष्ट का पहले मंगलाचरण ध्यान करता है, तब कहीं आगे जा करके वो लिखता है। एक वक्ता भी कथा कहने के लिए बैठता है तो अपने इष्ट को याद करता है, अपने गुरु को याद करता है, प्रणाम करता है, तब कहीं जाकर के प्यारे वो प्रवचन करता है। तो भैया इतना बड़े ग्रंथ लिख रहा है केवल और केवल जीव मात्र के लिए, तो वेदव्यास जी महाराज कहने लगा कि प्यारे मैं किसका ध्यान करूं, है ना। ऐसा कौन है, ऐसे कौन सी देव है जिसको सब माने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी वाले पंथ हो, कोई भी मजहब वाले हो, जिसको सब माने। क्योंकि ये भागवत को मैं जन जन तक के पहुंचाना चाहता हूं। जन जन तक के मुझे पहुंचाना है। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के प्यारे गोलोक धाम जाने की कथा है भगवान भागवत जी की। अगर लिख देता कि चलो मैं कृष्ण का ध्यान करता हूँ, है ना, तो कृष्ण भक्त के लोग तो प्रसन्न हो जाते कि हमारे इष्ट का ये ग्रंथ है। लेकिन प्यारे ये संसार ऐसा है, तो यहाँ तो अपने अपने हिसाब से इष्ट बना रहा है। कोई राम को मानने वाला, कोई कृष्ण को मानने वाला, कोई दुर्गा को मानने वाला, तो कोई शिव को, कोई हनुमान को, कोई देवी को, कोई गुरु को। तो प्यारे इसमें भेद आ जाएगा, लेकिन मुझे इसको अभेद बनाना है, जन जन तक के पहुंचाना है। तो ऐसे में किसका मंगलाचरण करूं जिसको सब माने। है संसार में ऐसा कोई जिसको सब मानता हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी पंथ वाले हो, कोई भी मजहब वाले हो। बताओ, रामला सब मानते का? रामला सब मानते का? नहीं माने। कृष्णला नहीं माने, दुर्गाला नहीं माने। इनमें भेद है नहीं हो, लेकिन एक ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तो वो कौन है? तो श्री वेदव्यास जी महाराज को याद आ गया। रे 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 कहने लगे कि वो तो वही है। कौन? कुतेजो वारि मृदम यथा विनमयो यत्र तिसर्गो। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य का ध्यान करता हूं। सत्य अभेद है मेरी माताओं बहनों, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। सत्य को सब मानते हैं, सब। सत्य केवल एक है ना। एकम ब्रह्म विप्रा बहु वदन्ति। ब्रह्म केवल एक है, लेकिन प्यारे जिस जिस भाव से भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान उसी भाव में अपने भक्त के पास में आते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे जिस भाव में, जिस रूप में भगवान को पुकारा है, भगवान वही रूप में अपने भक्तों के पास में आया है।
ब्रह्म केवल एक है मेरे माता बहनों। ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, ब्रह्म सब है। ब्रह्म कौन? अर्थात निर्गुण है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण है ना। देखो भक्ति का दो मार्ग है ना, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण कौन? तो भक्ति वाले, और निर्गुण कौन? जो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं। ज्ञानी लोग निर्गुण को मानता है, लेकिन भक्त लोग सगुण को मानता है। लेकिन प्यारे, भक्ति चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, वो तो केवल एक ही है ना। ब्रह्म केवल एक ही, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और ब्रह्म की उपाधि दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, विनवानी वक्तावर योगी। हाँ, पाँव नहीं है फिर भी चल सकते, हाथ नहीं है फिर भी काम कर सकते, आँख नहीं है फिर भी देख सकते, कान नहीं है फिर भी सुन सकते, मुंह नहीं है फिर भी खा सकते, जीभ नहीं है फिर भी स्वाद ले सकते। आहा, ये ही ब्रह्म, ये ही निर्गुण। और वही ब्रह्म, वही सत्य जब सगुण बनते ना, तब वही ईश्वर कहलाते, वही भगवान कहलाते। वही ब्रह्म बन करके आया विष्णु, तो विष्णु भगवान कहलाए। वही ब्रह्म बन करके आया अपने भक्तों के पास में राम, तो वही राम भगवान कहलाए। वही ब्रह्म आया अपने भक्तों के पास में कृष्ण बन करके, तो वही कृष्ण भगवान कहलाए। तो भगवान और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म केवल एक है। और ब्रह्म को सब मानते हैं मेरी माताओं बहनों, सब है ना। आप मन मानते ना वो सत्य ला, लेकिन वो सत्य ला आप कौन से रूप में मानते बताओ। हम हिंदू सनातनी मूर्ति उपासक उस सत्य को कौन से रूप में मानते हैं, कौन से रूप में स्वीकार करते हो सत्य को। तो हम सनातनी मेरे माताओं बहनों वही सत्य को नारायण के रूप में स्वीकार किए, इसलिए कहते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। उस सत्य को हम नारायण के रूप में स्वीकार किए हैं, इसलिए हम उसको सत्यनारायण कहते हैं। लेकिन सब कोई मानते का नारायण ना, अलग अलग पंथ वाले, जैसे सत्य कबीर साहेब है ना। कबीर साहेब वाला मन सत्य ला कौन से रूप में स्वीकार करीस, कबीर के रूप में करीस ना, तबे तो कहते सत्य कबीर साहेब है ना। उसी सत्य को मेरे माता बहनों कबीर के रूप में स्वीकार किया है ना। सत्य केवल एक है मेरे माता बहनों, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। देखो कबीर बाबा ने भी लिखा है, इसी सत्य को बताया कि सत्य क्या है। कबीर बाबा कहने लगे कि कबीरा कुमा एक है, पनिहारी है अनेक।